प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है की 100% व्याख्या करेंगे। आओ शुरू करते हैं। खो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। प्रसंग सभी पैरों के लगभग एक जैसा ही लिखना है, एक दो लाइन बदलनी है, वो मैं साथ साथ बता दूंगी। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ली गई है। इस कविता में कवि ने उस अगोचर सत्य की ओर संकेत किया है जिससे हमें पता चलता है कि अपने प्रियजन से मिलने की आशा में हम उत्साहित व चंचल हो उठते हैं, अन्यथा हमारे कदम स्थिर व जड़ हो जाते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने यही भाव एक पंथी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। व्याख्या। हो जाए न पथ में रात कई, कवि कहता है कि दिन भर चलने के कारण थका हुआ यात्री यह सोचने लगता है कि कहीं उसे रास्ते में रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, वो सोचता है कि अभी मेरी मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन भर का थका हुआ यात्री जब ये बात सोचता है तो अपनी थकान को भूलकर तेज गति से अपनी मंजिल की ओर चलने लगता है। उसे लगता है कि समय है वो बड़ी तेजी से व्यतीत हो रहा है, वो जल्दी ही अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होने लगता है। इस पद्यांश में जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग हुआ है और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज व प्रवाह में हिंदी का प्रयोग किया गया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि ने दिन भर की थकी हुई चिड़िया की चंचलता एवं उत्साह का वर्णन किया है जो अपने बच्चों में से मिलने के लिए व्याकुल होती है। व्याख्या। कवि कहता है कि दिन भर से भोजन की तलाश में निकली हुई चिड़िया जब अपने घोंसले में वापस लौटती है तो उसके मन में ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसके आने की राह देख रहे होंगे, उसे आशा से झांक रहे होंगे कि कब उनकी माँ आएगी, उनके लिए भोजन चुगा अपने आदि प्यार से देगी। जैसे ही ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चलता है, जैसे उस चिड़िया को अपने बच्चों का ये ध्यान आता है, उसके पंख वो तेज गति से चलने लगते हैं और वो तेज गति से उड़ने लगती है। वह तेजी से अपने घोंसले की ओर अग्रसर होती है, तभी उसे लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि दिन तेज गति से ढलने लगा, अर्थात समय हो जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। और यह सोच करके उसका मन और अधिक चंचल हो उठता है और वो तेजी से पंखों को चलाते हुए अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है। पुनरुक्ति प्रकाश मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ चिड़िया के बच्चों के प्रति प्रेम प्रकट हुआ, इसलिए वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। मुझसे मिलने कौन विकल, मैं हूँ इसके हित चंचल, ये प्रश्न स्थिर करता पद को भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद्यांश में कवि ने अपनी निराशा, अपनी शिथिलता की ओर संकेत किया है, क्योंकि उसके घर कवि का कोई भी प्रियजन उसका इंतजार नहीं कर रहा है। जब कवि के मन में ये भावना आती है तो उसका मन उदास हो जाता है और उसके पद है वो स्थिर हो जाते हैं। व्याख्या। मुझसे मिलने कौन विकल, कवि कहता है कि उसके घर उसका अपना कोई नहीं है, उसका प्रियजन कोई भी नहीं है जो उसके मिलने के लिए व्याकुल
हो रहा हो। मैं हूं किसके हित चंचल, फिर उसका मन किससे मिलने के लिए चंचल हो। उसके मन में किसके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो। ये प्रश्न स्थिर करता पद को, ये कवि के मन में जब ये विचार आता है, ये प्रश्न उसके मन में उठता है कि उसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, तो उसको ये प्रश्न उसके पैरों को स्थिर कर देता है और उसके हृदय में व्याकुलता की भावना उत्पन्न कर देता है। उसके हृदय में निराशा और उदासी की भावना है वो उभरने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और कवि का भी सोचता है कि समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। यहाँ पूर्वोक्ति प्रकाश, प्रश्न अलंकार, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शांत रस, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज व शुद्ध प्रयोग हुआ है और श्रृंगार, वियोग व शांत रस का भी प्रयोग किया गया है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ।